Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of English grammar, idioms. Yesterday we have started this and we have already done 6 point. Now 7th one is get. The first one of get is get away. Get away means escape. Escape जहाँ से किसी से बचना. The thieves easily got away. Means जो thieves थे वो वहाँ से आसानी से निकल कर चले गए. नेक्स्ट वन इज गेट थ्रू. गेट थ्रू मीन्स पास. कोई एग्ज़ाम वगैरह पास होना उसके लिए यूज़ करते हैं गेट थ्रू. आई विल गेट थ्रू माई एग्जामिनेशन, कि मैंने एग्ज़ाम पास करी. नेक्स्ट इज गेट इन. गेट इन मीन्स अराइव, पहुंचना. द ट्रेन गॉट इन लेट. ट्रेन लेट पहुंची. गेट ऑन. गेट ऑन मीन्स होता है परफॉर्म करना. जो हमारी परफॉर्मेंस होती है किसी चीज़ के लिए उसको परफॉर्म कैसा. आई एम गेटिंग ऑन वेल इन स्टडीज़, कि मैं पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ. गेट ऑन. गेट ऑन मीन्स गेट अप. गेट अप मीन्स गेट आउट ऑफ बेड, मतलब बेड से उठना. जब सुबह हम सो रहे होते हैं रात को तो जब सुबह उठते हैं उसके लिए यूज़ होता है गेट अप. नेक्स्ट वन इज गिव. गिव के क्या क्या है? गिव इन, गिव अवे, गिव आउट एंड गिव अप. गिव इन मीन्स होता है ईल्ड या सरेंडर. सरेंडर करना मतलब समर्पण करना. जैसे द एनिमी गेव इन एट लास्ट, कि जो शत्रु थे उसने गेव इन कर दिया मतलब सरेंडर कर दिया, समर्पण कर. जैसे सपोज थीव्स होते हैं और उनको पुलिस पकड़ रही है तो फिर वो जब उन्हें लगता है कि अब हम भाग नहीं सकते तो वो पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. वो उसके लिए यूज़ करते हैं हम गिव इन. गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट करना. प्रिंसिपल गिव अवे द प्राइज. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गिव अवे. गिव आउट, सेंड आउट, है ना, मतलब वहाँ से निकलना, है ना. जैसे किसी चीज़ में से, जैसे इंजन गिव आउट हीट, तो इंजन से क्या निकल रही है? धुआं, वो हीट, गर्मी निकल रही है. गिव अप होता है लीव. लीव मतलब छोड़ देना. गिव अप स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करना छोड़ दो. ठीक है. स्मोकिंग क्या, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है या जो भी है वो छोड़ दो. उसको छोड़ने के लिए जब बोलते हैं तो गिव अप. और गिव आउट होता है कहीं से कुछ निकलना. नेक्स्ट है गो. गो से क्या क्या है? गो डाउन, गो ऑफ, गो ऑन एंड गो अप. गो डाउन मीन्स होता है सेट. द सन वेंट डाउन एट 6. जब सनसेट होता है शाम को, अस्त, है ना, उसके लिए होता है गो डाउन. तो गो से ही बना है वेंट. गो वेंट कौन होता है? तो वेंट डाउन. गो ऑफ, स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब किसी का काम करने का रुक जाना. जैसे लाइट वेंट ऑफ सडनली. जो लाइट्स जो ऑन हो रही थी वो वेंट ऑफ हो गई सडनली, अचानक से, है ना, बंद हो गई. काम करना उन्होंने बंद कर दिया. मतलब गो ऑन. गो ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू करना किसी चीज़ को. गो ऑन वर्किंग हार्ड, कि कड़ी मेहनत करते रहो, कंटिन्यू करते रहो. गो अप मतलब बिकम हायर इन प्राइस. गो अप का मतलब होता है किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाना, है ना, रेट बढ़ जाना. प्राइसेस आर गोइंग अप, कि जो उसके प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है लुक. लुक के लिए क्या क्या वर्ड इडियम्स बनते हैं लुक से? लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, लुक इनटू एंड लुक अप. लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना. लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, अपने ओल्ड पेरेंट्स की टेक केयर करो, है ना, ध्यान रखो उनका. लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है हेट. डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर. पुअर जो गरीब लोग हैं उनसे हेट मत कीजिए. तो लुक डाउन अपॉन क्या हो गया? हेट करना किसी से, है ना, तो उससे हेट नहीं करना है. डोंट लिखा है ना, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स. लुक इनटू होता है उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, है ना, ध्यान चेक करना. द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर. उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, छानबीन करती है किसी चीज़ की, कोई क्राइम वगैरह हो जाता है उसकी. तो लुक अप होता है राइज. जैसे उस सेट के लिए सेट यूज़ किया था, सेट, ये गो डाउन किया था सेट के लिए, जैसे सनसेट. अब ये जो हो रहा है ये है राइज के लिए. राइज लेकिन बढ़ने वाला राइज है ये, वो नहीं है जब कि सनराइज हो रहा है वो वाला राइज नहीं, बढ़ने के लिए. द प्राइजेस ऑफ कार आर लुकिंग अप. जैसे यहाँ गो अप हो रहा था ना, वो भी प्राइस को इंक्रीज करने के लिए था.
इसी तरह से लुकअप भी है, प्राइस इंक्रीज, प्राइस ऑफ कार आर लुकिंग अप, कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। मेक, मेक से क्या बने, मेक आउट एंड मेक अप। मेक आउट मीन्स होता है अंडरस्टैंड, समझना। आई कांट मेक आउट व्हाट शी से, कि उसने क्या कहा मैं नहीं समझ पाया, है ना। मेकअप मीन्स टू अप्लाई पाउडर, मतलब मेकअप करते हैं लेडीज़, स्पेशली फीमेल्स करती हैं, तो उसके लिए वो होता है मेकअप। शी इज़ वेल मेड अप, है ना। पुट, पुट से क्या क्या बना है, पुट असाइड, पुट ऑफ, पुट ऑन और पुट आउट। पुट असाइड होता है सेव, ठीक है, बचाना, है ना। ही पुट असाइड सम मनी फॉर ओल्ड एज, वो अपने ओल्ड एज के लिए, जब वो बूढ़ा हो जाएगा उसके लिए कुछ मनी बचा कर रखता है। पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन हो जाना, किसी, मतलब जैसे कोई काम कल होने वाला था वो पोस्टपोन हो जाए, मतलब कुछ दिन बाद होगा। दे पुट ऑफ द मीटिंग। पुट ऑन मीन्स होता है वियर, पहनना, है ना। पुट ऑन दिस न्यू शर्ट। पुट आउट मीन्स होता है स्विच ऑफ, ऑफ कर देना। पुट आउट द लाइट्स, उस स्विच ऑफ भी यूज़ करते हैं उसके लिए, पुट आउट भी यूज़ करते हैं। सेट इन, सेट इन मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को। द रेन हैज़ सेट इन, है ना, जैसे बारिश स्टार्ट होगी। सेट ऑफ होता है जर्नी, यात्रा स्टार्ट करना। वी सेट ऑफ फॉर लंदन एट 9 o'clock। जब जर्नी के लिए स्टार्ट होगा तो सेट ऑफ होगा, और जब कोई काम स्टार्ट होगा तो सेट इन होगा, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ these idioms and read and learn these idioms. Okay, thank you.